ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका किसी भी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। अली बाबा और 40 चोर। पिक्सल स्टोरी टेल्स में आपका स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था अली बाबा। अली बाबा बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। दिन भर जंगल में लकड़ियां काटने के बाद भी उसके घर में अक्सर खाने की कमी रहती थी। उसका एक बड़ा भाई था, कासिम। कासिम बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही घमंडी और लालची भी। वो हमेशा अली बाबा को नीचा दिखाता और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता रहता था। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक उसे दूर से घोड़ों की तेज आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो तुरंत अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गया। कुछ ही देर में 40 खतरनाक चोर घोड़ों पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। उनके पास तलवारें थी और उनके चेहरे इतने डरावने थे कि कोई भी उन्हें देखकर कांप उठे। अली बाबा चुपचाप सब कुछ देख रहा था। चोरों का सरदार आगे बढ़ा और एक बड़ी चट्टान के सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने जोर से कहा, खुल जा सिमसिम। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, वो विशाल चट्टान अपने आप खुल गई। अली बाबा ये देखकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो रहा है। सभी चोर एक एक करके उस गुफा के अंदर चले गए। कुछ समय बाद वे वापस बाहर आए और जाते समय सरदार ने फिर कहा, बंद हो जा सिमसिम। चट्टान फिर से बंद हो गई और सभी चोर वहां से चले गए। अब जंगल में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। अली बाबा धीरे धीरे अपने छुपने की जगह से बाहर आया। उसके मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। आखिर उस गुफा के अंदर क्या है? वो धीरे धीरे चट्टान के पास गया और हिम्मत करके बोला, खुल जा सिमसिम। और अचानक चट्टान फिर से खुल गई। अली बाबा अंदर गया। जैसे ही उसने गुफा के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। चारों तरफ सोने के सिक्कों के ढेर, चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात, इतना खजाना कि कोई सोच भी नहीं सकता। अली बाबा की सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा, अगर वो थोड़ा सा खजाना ले जाए तो उसकी गरीबी खत्म हो सकती है। लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि कहीं चोर वापस ना आ जाए। जल्दी जल्दी उसने जितना उठा सकता था उतना सोना लिया और बाहर आकर बोला, बंद हो जा सिमसिम। चट्टान फिर से बंद हो गई। अली बाबा खुशी खुशी अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पहले तो उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सोना देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, हमें ये सोना गिनना चाहिए। इसके लिए वो कासिम के घर से तराजू लेने गई। लेकिन कासिम की पत्नी बहुत चालाक थी। उसने तराजू के नीचे चिपचिपा पदार्थ लगा दिया ताकि उसे पता चल सके कि अली बाबा क्या तौल रहा है। जब तराजू वापस आया तो उसमें सोने का एक सिक्का चिपका हुआ था। यह देखकर कासिम को सब समझ आ गया। वो तुरंत अली बाबा के पास गया और उससे गुफा का राज जान लिया। अब कासिम के मन में लालच भर गया। वो अगले ही दिन जंगल पहुंचा और चट्टान के सामने खड़े होकर बोला, खुल जा सिमसिम। चट्टान खुल गई और वो अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाकर इतना खजाना देखकर वो लालच में अंधा हो गया। वो जितना हो सके उतना खजाना इकट्ठा करने लगा। लेकिन जब वो बाहर निकलने लगा तो उसे जादुई शब्द ही याद नहीं आए। वो बार बार अलग अलग शब्द बोलता रहा, लेकिन चट्टान नहीं खुली। तभी अचानक 40 चोर वापस आ गए। उन्होंने कासिम को अंदर देख लिया और गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया। अब कासिम अपनी गलती पर पछता रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर जब कासिम घर नहीं लौटा तो अली बाबा को चिंता होने लगी। वो उसे ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंचा और गुफा के पास जाकर बोला, खुल जा सिमसिम। अंदर जाकर उसने जो देखा, उसे देखकर उसका दिल दहल गया। उसे समझ आ गया कि लालच ने उसके भाई की जान ले ली। अब अली बाबा बहुत डर गया, क्योंकि उसे पता था कि चोर जल्द ही उसे भी ढूंढ निकालेंगे। और यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक लड़ाई।
अली बाबा और 40 चोरों के बीच। क्या अली बाबा अपनी जान बचा पाएगा? क्या वो इन खतरनाक चोरों से बच पाएगा, या फिर उसकी कहानी भी यहीं खत्म हो जाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।